आई फील कि आप डेफिनेटली ट्रैवल एक्सपर्ट हो, पर आप हिमालय एक्सपर्ट नहीं हो। हिमालय के बारे में आपको बहुत ज़्यादा पता है। हाँ, मेरे को भी जो मेरे दोस्त वगैरह है उन्होंने मेरा निकनेम यति रखा हुआ है, माउंटेन मैन। जो आपने कहा ये यति शब्द, एक बार हमारी ऑडियंस को भी समझा दो कि यति शब्द के ओरिजिन क्या है और आपने उस चीज़ के बारे में सुना क्या? हिमालयन यटी के बारे में ज़्यादा रिसर्च तो नहीं हुआ है। इसका ये मतलब नहीं कि हिमालयन यटी सिर्फ एक कहानी है। इसका मतलब ये भी हो सकता है हिमालय की एक बड़ी सीक्रेट हो। अगर आप हिमाचली या उत्तराखंडी या दोस्तों, ये आपको एक स्टोरी सुना रहा है सो कॉल्ड मिथिकल क्रीचर की, जिसको हम येटी कहते हैं। येटी एक सो कॉल्ड मिथिकल क्रीचर है जो कि आधा इंसान जैसे है, आधा बियर जैसे है, which has supernatural powers because it is a fictional character, because we don't have proof for it, but he is saying that कि उसके बारे में कुछ भी रिसर्च नहीं हुआ है। Let's see कि उसके बारे में रिसर्च हुआ है या नहीं आफ्टर दिस वीडियो। पहले ये वीडियो कंप्लीट देख लेते हैं। पहाड़ी लोगों से यटी के बारे में पूछोगे तो कोई ना कोई ज़रूर ये कहेगा कि उन्हें उनकी ज़िंदगी में यटी या तो देखा है या यटी के बारे में सुना है। खुद भारतीय फौज ने भी यटी साइटिंग्स रिपोर्ट की है। ये बोल रहे हैं कि अगर आप हिमाचल प्रदेश या वो एरिया में रहते हैं या नेपाल में रहते हैं तो वहाँ के लोगों से अगर पूछोगे तो उन्होंने अपने लाइफ में कभी ना कभी तो यटी को देखा है या फिर यटी के बारे में स्टोरी सुनी है। एंड रिसेंटली ये बता रहे हैं कि 2019 में 9 अप्रैल इंडियन आर्मी ने भी यटी के फुटप्रिंट्स को साइट किया है। सो हम सब लोग तो यही सोचेंगे, अरे यार इंडियन आर्मी ने साइट किया है, इंडियन आर्मी झूठ क्यों बोलेगा, उनके पास तो कोई झूठ बोलने का पर्पस भी नहीं है, करेक्ट। सो लेट्स सी इंडियन आर्मी ने क्या बोला है और कितना उसमें सच है। सो दिस इज वन ऑफ द आर्टिकल जिसमें क्या सच में वो येटी के फुटप्रिंट्स थे जो इंडियन आर्मी ने कैप्चर किए थे, उसके बारे में थोड़ा रिसर्च करते हैं। तो इंडियन आर्मी ने मकालू बेस कैंप में अप्रैल में कुछ फुटप्रिंट्स देखे थे जो उन्होंने कैप्चर किए, जिसका साइज काफी बड़ा था। मतलब इंसानों के पैरों से तो वो काफी बड़े फुटप्रिंट्स थे। उसका साइज था 32 बाय 15 इंचेस। और ये जो मिथिकल क्रीचर है जिसे हम येटी कहते हैं, ये सिर्फ मकालू बरून नेशनल पार्क में ही साइट किया गया है इससे पहले। मतलब ये जो सारी स्टोरीज है ये सिर्फ इसी नेशनल पार्क में ही बनाई गई है या सुनी गई है या इनके साइटिंग हुई है। जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ नेपाल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट महेश्वर दकाल कहते हैं कि मकालू नेशनल पार्क हैज अ हेल्दी पॉपुलेशन ऑफ ब्राउन बियर बट they have no evidence that the yeti exist in this area. मतलब we cannot ascertain the presence of yeti unless we have proof in the form of pictures or other. The footprint does not explain all and could be of bear or snow leopard. तो ये कहते हैं कि हम तब तक येटी पे बिलीव नहीं कर सकते जब तक हमारे पास कोई प्रूफ हो, पिक्चर्स के फॉर्म में या कोई अदर फॉर्म में। सिर्फ फुटप्रिंट से हम ये चीज नहीं बोल सकते कि वो एक्चुअल में येटी ही था। फुटप्रिंट्स वो एक बियर के भी हो सकते हैं या एक स्नो लेपर्ड के भी हो सकते हैं। दूसरे एक्सपर्ट्स दीपंकर घोष जो है डायरेक्टर ऑफ द स्पीसीज एंड लैंडस्केप प्रोग्राम ऑफ द वर्ल्ड वाइड फंड WWF इंडिया, वो कहते हैं कि unbelievable that such a species exists which has not been discovered yet. ये कहते हैं कि ऐसा species exist करना बहुत ही unbelievable है क्योंकि already Himalayan region is a widely explored area by our biologists and zoologists and botanists, and with current technology we have explored almost all the parts of Himalayas because we have to, because there is a border there and we have to explore all the parts so that there should not be insurgents by some other external forces. So he is saying that this is unbelievable that such a species exists. वो और एक चीज एक्सप्लेन करते हैं फुटप्रिंट्स के बारे में कि जब स्नो मेल्ट होता है तब जो स्नो है दैट गेट्स प्लेड, मतलब वो फैल जाता है। उसके वजह से जो भी फुटप्रिंट्स है वो भी एक्सपांड होके बड़े से दिखते हैं, इसीलिए उसका साइज इतना बड़ा दिख रहा है। मे बी ऐसा हो कि वो फुटप्रिंट कोई बियर के हो, उसके पीछे वाले पाँव के हो, जो कि काफी हद तक इंसानी फुटप्रिंट के जैसे ही दिखते हैं, और स्नो मेल्टिंग की वजह से वो फुटप्रिंट्स एक्सपांड हो गए हो, और एक्सपांड होने की वजह से इट कैन कॉज कंफ्यूजन टू द अनट्रेन्ड आई।
मतलब आप अगर zoologist नहीं हो, आप नहीं पहचान पाते एक बियर के फुट को, जो कि इंडियन आर्मी के लोग थे, दे आर अनट्रेन्ड, दे डोंट नो हाउ टू आइडेंटिफाई अ फुटप्रिंट ऑफ अ बियर. दे नो हाउ टू फाइट, हाउ टू कॉम्बैट, बट दे डोंट नो अबाउट द फुटप्रिंट्स ऑफ द बियर. सो उनके आईज अनट्रेन्ड थे, सो दे कैन नॉट आइडेंटिफाई द फुटप्रिंट्स वेदर इट इज ऑफ अ बियर और ऑफ अ येटी. काफी अलग अलग साइंटिस्ट जो काम करते हैं देहरादून बेस्ड वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में, वो भी कहते हैं कि the prints could be those of a bear. वहाँ के one of the senior scientists विवाश पांडव कहते हैं could be the footprints of the brown bear. I do not believe that such a species exists in the part of the Himalayas. संतोषी मणि ऑफ WWF नेपाल ये कहते हैं कि उस रीजन के जो लोग थे वो ब्राउन बियर को येटी कहते थे कुछ डिकेड्स पहले. सो मे बी वो वर्ड वहीं से आया हो. जो वहाँ के लोकल लोग थे वो पैरेलल ड्रॉ करते थे एक ब्राउन बियर में एज अ येटी. मतलब अगर उनको एक ब्राउन बियर दिखा तो वो कहते थे वो येटी है. बट रिसेंटली उनको सेंसिटाइज किया गया कि ये एक एनिमल है, ये एक बियर है. एंड नाउ दे अंडरस्टैंड दैट इट इज अ ब्राउन बियर, जो कि एक एनिमल है, वो कोई येटी नहीं है. और वो जो भी फुटप्रिंट्स है दैट कैन बी अ फुटप्रिंट ऑफ अ ओवरग्रोन ब्राउन बियर. जैसे कि वीडियो में हमने देखा कि येटी पे कुछ भी रिसर्च नहीं हुआ है आज तक. तो दोस्तों यही वो रिसर्च है. 2017 में एक जेनेटिक रिसर्च ऑन परपेट्रेटेड स्पीसीज ऑफ द लीजेंडरी बीस्ट सेड टू लिव इन हिमालयन रीजन analyzed 9 bones, tooth, skin, hair and facial samples from museum and private collections attributed to the Yeti and found that दोस्तों इन्होंने 9 bones, teeth, skin, hair और fecal samples को जमा किया म्यूजियम में से और प्राइवेट कलेक्टर्स जो थे जिन्होंने ये जमा किया था उनसे, और उस पर स्टडी किया कि ये सच में येटी के हैं क्या. तो उन्होंने क्या पाया कि आउट ऑफ दैट सैंपल्स 8 केम फ्रॉम एशियन ब्लैक बियर. सो 8 बोन्स, 9 में से 8 बोन्स तो एशियन ब्लैक बियर के थे, हिमालयन ब्राउन बियर्स और टिबेटियन ब्राउन बियर्स, और जो एक बचा हुआ बोन था वो एक डॉग का था. और एक साइंटिस्ट शार्लेट लिंक्विस्ट कहते हैं कि दिस स्ट्रांगली सजेस्ट दैट येटी लीजेंड हैज अ रूट इन बायोलॉजिकल फैक्ट एंड दैट इट हैज टू डू विद बियर्स दैट आर लिविंग इन द रीजन टुडे. कि ये जो पूरा मिथोलॉजिकल स्टोरी बनाया है येटी के अराउंड, कि येटी जैसा कोई मिथिकल एनिमल होता है, ये सब बनाया गया क्योंकि उस रीजन में ऑलरेडी काफी सालों से बियर्स रहते हैं और इसका कोई भी प्रूफ आज तक नहीं मिला है. So we cannot believe scientifically that Yeti exists, and we have already studied on it, and there is no evidence proving that. कहानियों की बात मानी जाए तो बोला जाता है कि येटी एक 7 फुट लंबा आदमी और बंदर का मिश्रण है. और अगर दूसरी कहानियों को माना जाए तो लोग कहते हैं कि येटी हिमालयास का रक्षक है. शायद येटी के कुछ राज जिसके बारे में जानने के लिए मानव जाति तैयार नहीं है. क्या वो हिमालय का रक्षक है या क्या येटी हिमालय का एक राक्षस है? हिमालय कोई ऐसा स्पेशल पहाड़ नहीं है कि जिसको रक्षक की जरूरत हो. दुनिया में काफी माउंटेन्स है लाइक हिमालय, काफी रेंजेस है. मे बी हिमालय इतने टॉल नहीं हो, but there are many ranges in the world, the Great Canyons, the Alps, Satpura ranges, Western Ghats, Eastern Ghats. But क्या आपको उसके प्रोटेक्शन के लिए कोई येटी की जरूरत पड़ी सच में? So this is really a strange thing कि आप ऐसा बात करो कि हिमालय needs a yeti to protect itself. आपको लगता है येटी एग्जिस्ट करता है? या करता होगा. देखो वो चीजें हम लोगों की पहुंच से बाहर है ना. अब हम लोग अगर हिमाचल घूमने जा रहे हैं तो हिमाचल में घूमने शिमला, कुल्लू, मनाली, अब जो जहाँ तक रोड जा रही है वहाँ तक तो हम चले गए, लेकिन उस रोड के ऊपर जहाँ पर इंसान की पहुँच नहीं है, जो बर्फ से ढके हुए पहाड़ हैं. अब कहने को तो लोग बर्फ से ढके हुए पहाड़ों को भी चढ़ते हैं, दे क्लाइंब दोज माउंटेन्स, बट दे वुड नॉट कवर इट इन द डायमीटर इन द होल थिंग. सो यू आर एब्सोल्युटली अनअवेयर अबाउट दैट लाइफ, कि वो जो लाइफ है कि वहाँ पे कोई लाइफ होती भी होगी या नहीं होती होगी. तो डेफिनेटली बहुत सारी लाइफ एग्जिस्ट करती होगी. आपको इसीलिए पता नहीं है क्योंकि आपने उसके बारे में रिसर्च नहीं किया है. अगर आप ढूंढे तो जहाँ पे रोड्स खत्म होते हैं उसके आगे रिसर्चर्स, बॉटनिस्ट, जोलॉजिस्ट जाते हैं. वहाँ पे कैमरा पर्सन जाते हैं, दे सेट अप देयर कैमरास, दे सेट अप देयर मोशन सेंसर्स, दे स्टे देयर फॉर वेरी वेरी लॉन्ग टाइम. ये काफ़ी बड़ा रिसर्च होता है विच इज़ फंडेड बाय आवर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. और इस काफ़ी बड़े रिसर्च के बाद we are able to find different species of animals, different species of plants, 10,000 species of plants. Can you imagine कितना deep research
कितना एक्सटेंसिव रिसर्च किया होगा। और जहाँ तक तो रोड जाते हैं, आई डोंट थिंक कि वहीं पे इतने सारे स्पीसीज मिले होंगे। They definitely has traveled inside the dense forest to find this species। आपको इसीलिए नहीं पता बिकॉज आपने उसके बारे में सर्च नहीं किया है। अगर आप सर्च करेंगे तो आपको भी पता चलेगा। तो मेरा भी ये मानना है कि उनका अगर कोई दुनिया है तो वी शुड नॉट ट्राई टू इंट्रूड। वैसे यार ह्यूमंस पूरी की पूरी धरती में तो हम लोग इंट्रूड कर चुके हैं, तो एटलीस्ट कुछ स्पेस ओपन छोड़ देना चाहिए एक दूसरे लाइफ के लिए। यति के बारे में आपने भी सुना? हाँ, यति के बारे में सुना है। क्या बोलते हैं लोग बोलते हैं कि है, मतलब स्नोमैन है भी। पीछे जैसे खबर सुनी थी कि एक आर्मी वाले को दिखा है, तो बहुत बड़ा पैर था जो निशान देखे थे, तो उन्होंने फेसबुक पे भी डाला था। तो एक्चुअली उन्होंने ट्विटर पे डाला था ये जो फोटो था वो। बोलते हैं कि है। आपने यति के बारे में सुना लोकल से? तो ये कहते हैं कि ये एक सिंबल ऑफ पॉसिबिलिटी है कि जो है कि ह्यूमंस हमेशा ये सोचते हैं कि दे आर द मोस्ट इवॉल्व्ड वॉकिंग एनिमल्स ऑन अर्थ, लेकिन नहीं, जो है कि हमसे भी सुपर स्मार्ट और हमसे भी सुपर पावरफुल बीइंग्स जो हमारी तरह दो पैरों में चलते हैं।